नमस्कार दोस्त, आज फिर हम आपके क्लास को लेने आ गए हैं। तो आज हम लोग क्लास में बिहार का 1G, 1G1, 1G अभ्यारण्य देखेंगे दोस्त। जैसा कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इस अभ्यारण्य को पढ़ने से पहले जैसे कि पहले हम बिहार के जितने भी जिले हैं उसे हम आपको परिचित करा चुके हैं। उस जिले को इसलिए परिचित कराया कि जिस जिले में जौन सी विशेषताएं है, तथ्य है, जिससे कि वह आपको याद करने में सहज हो। चलिए एक बार फिर हम आपको उस जिले से परिचित कराते हैं और उससे जो तथ्य होगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए दोस्तों, ये अपना किशनगंज हो गया जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दोस्तों। इसके पश्चिम में ही अररिया है और इसके पश्चिम में सुपौल है दोस्तों। इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट को जानने से इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सूचनाएं होगा आपको अपने पास रखने में सहज होगा, साथ ही उसका एग्जाम में आप उपयोग कर पाएंगे। तो सुपौल के पश्चिम में मधुबनी हो गया, उसके पश्चिम में सीतामढ़ी हो गया और उसके पश्चिम में पूर्वी चंपारण हो गया और उसके पश्चिम में पश्चिमी चंपारण हो गया, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो पश्चिम चंपारण के नीचे ही गोपालगंज हुआ और उसके नीचे सिवान, साथ ही सिवान के बगल में सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट सारण है दोस्तों। सारण के नीचे भोजपुर है, भोजपुर के बगल में ही बक्सर है। अब बक्सर के नीचे कैमूर है और रोहतास है दोस्तों। ये सब डिस्ट्रिक्ट से हम लोग परिचित होते जा रहे हैं, जिससे कि इससे जो भी सूचनाएं होगा आपको याद करने में सहज होगा। रोहतास के बगल में औरंगाबाद हुआ और औरंगाबाद के बगल में गया और गया के बगल में नवादा, नवादा के बगल में जम्मू, जम्मू के बगल में बक्का, बक्का के बगल में भागलपुर, भागलपुर के बगल में दोस्तों कटिहार और उसके ऊपर पूर्णिया हुआ दोस्तों। ये सब डिस्ट्रिक्ट से हम लोग परिचित हुआ। तो जानते हैं कि बिहार का जो राजधानी है वो पटना है दोस्तों। तो बिहार का राजधानी पटना हुआ दोस्तों। इस पटना के अगल बगल जो भी जिले हैं उनसे परिचित हो जाते दोस्तों। पटना के उत्तर में सारण है, उसके ही सारण के बगल में पूरब में वैशाली है और वैशाली के बगल में समस्तीपुर और समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय हुआ दोस्त। बेगूसराय के नीचे लखीसराय है दोस्त और लखीसराय के बगल में शेखपुरा और शेखपुरा के पश्चिम में नालंदा और नालंदा के बगल में जहानाबाद। अधिकांश जिले से हम लोग परिचित हो चुके हैं, जो कुछ जिले हैं उससे भी परिचित हो जाते दोस्त। एक डिस्ट्रिक्ट अपना मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फर के बगल में दरभंगा हो दोस्त और दरभंगा के बगल में सहरसा है और सहरसा के बगल में ही मधेपुरा है पूरब में और सहरसा के दक्षिण में खगड़िया है जी और खगड़िया के दक्षिण में ही मुंगेर है दोस्तों। अब हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट से परिचित हो चुके हैं दोस्तों। अब इस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए सूचनाएं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से अभ्यारण्य है। तो हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं दोस्तों। तो बिहार का पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जहां पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है दोस्तों? उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नगर
उद्यान है दोस्तों, जो एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। आइए दोस्तों, जो एकमात्र बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त। इस सिर्फ याद रखिएगा, बिहार में एक ही जिला है जो पश्चिमी चंपारण, जिसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त। तो यहां पर एक और जो अभयारण्य है उसको जान लेते हैं दोस्त। उसका नाम क्या है दोस्त? उसका नाम उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में एक राष्ट्रीय उद्यान हुआ और एक उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्त। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो जैसा कि हम लोग देख लिए, पश्चिमी चंपारण जिले में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक वन्यजीव अभयारण्य है जो उदयपुर में है। पश्चिम चंपारण का ही डिस्ट्रिक्ट है, जगह है जो इसमें। फिर दोस्त नेक्स्ट अभयारण्य की ओर देखते हैं, वह किस जिले में है दोस्त? तो वह डिस्ट्रिक्ट अपना वैशाली है दोस्त। तो ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बदला, सलीम, अली, जुबा, सहनी अभयारण्य है। बदला, सलीम, सहनी वन्यजीव अभयारण्य दोस्त। तो दोस्त ये बदला, सलीम, अली, जुबा, सहनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हुआ दोस्त? वैशाली में। ध्यान रखिएगा, जो बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में वैशाली है, जिसको पहले ही हमने वैशाली से परिचित करा दिया दोस्त। फिर दोस्त चलते हैं नए डिस्ट्रिक्ट की ओर, वहां देखते हैं कि वहां पर कौन से अभयारण्य है दोस्त। आइए दोस्त, अब चलते हैं बक्सर। बक्सर देखते हैं वहां पर कौन से अभयारण्य है। तो बक्सर जिले से पहले ही हम आपको परिचित करा चुके हैं दोस्तों। तो बक्सर में, बक्सर उसका नाम ही है बक्सर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वहां है बक्सर पक्षी अभयारण्य। बक्सर तो बक्सर में क्या दोस्त? बक्सर में बक्सर पक्षी विहार है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कहां पर है। यदि बिहार में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं या बिहार में और से एग्जाम के में, तो बक्सर पक्षी अभयारण्य पूछे, बिहार पूछे, तो कहां होगा दोस्त? बक्सर में होगा सर। जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट भोजपुर के पश्चिम में और कैमूर के
रोहतास के उत्तर में दोस्तों। फिर दोस्त हम लोग नए जीव अभयारण्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कैमूर। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग परिचित हो चुके हैं, जो रोहतास के पश्चिम में और बक्सर के उत्तर में दोस्त, बक्सर के दक्षिण में दोस्त। तो कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर में क्या है दोस्त? कैमूर में जो वन्यजीव अभयारण्य है उसी जिले के नाम पर है, जो इसका नाम है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दोस्त। फिर दोस्त हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नए डिस्ट्रिक्ट से परिचित होते हैं, साथ ही उस डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं वो कौन से अभयारण्य दोस्त। क्योंकि दोस्त आज हम लोग सिर्फ बिहार का वन्यजीव अभयारण्य ही पढ़ेंगे, जो इस सारे अभयारण्य आपको एक ही जगह ही मिलेगा, आज ही क्लास में मिलेगा, जो आपको याद करने में सहज होगा, साथ ही आपको बहुत सारे एग्जाम में भी उपयोग करेगा। अब गया के बारे में जानते हैं दोस्त। गया डिस्ट्रिक्ट से मैं आपको परिचित करा चुके हैं, जो गया डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के पूरब में और नवादा के पश्चिम में और जहानाबाद के दक्षिण में है दोस्त। तो गया में कौन से अभयारण्य है दोस्त? गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया में ही है, इसलिए उन्हीं के नाम पर गौतम बुद्ध अभयारण्य पड़ा हुआ है। तो गया में कौन से अभयारण्य दोस्त? गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, जो भगवान बुद्ध के नाम पर ही पड़ा हुआ अभयारण्य है। गया डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग परिचित हैं। अब फिर चलते हैं नए डिस्ट्रिक्ट की ओर। जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है और पटना में एक उद्यान है। उस उद्यान का क्या नाम है ये देख लेते हैं दोस्त। तो पटना आप जानते ही हैं, पटना क्या है? पटना बिहार की राजधानी है, वो प्रशासन वहीं से पूरा प्रशासन का संचालन होता है। और ये पटना में कौन से उद्यान है दोस्त? संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों। तो पटना में संजय गांधी जैविक तो पटना में क्या होगा दोस्त? याद रखिएगा दोस्त, बहुत से महत्वपूर्ण है। जो बिहार के जिले पटना में ही संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्त। तो पटना को हम लोग, पटना जो हमारी जो कैपिटल है, उसके अगल बगल के जो जिले हैं फिर से हम लोग परिचित हो जाते हैं। पटना के उत्तर में सारण, उसके पूर्व में वैशाली, उसके पूर्व में समस्तीपुर और उसके पूर्व में बेगूसराय, और बेगूसराय के जस्ट नीचे लखीसराय हुआ दोस्तों। और लखीसराय के पश्चिम में शेखपुरा और शेखपुरा के बगल में नालंदा, नालंदा के बगल में जहानाबाद और पटना के पश्चिम में मुजफ्फरपुर। ये सब कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार के जितने भी जिले हैं आप उससे परिचित हो जाए, जिससे कि बहुत सारे जो संसाधन हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपको याद हो। इसलिए मैं बार बार आपको इस सब जिले से परिचित करा रहा हूं। आइए दोस्तों, फिर नालंदा जिला के बारे में जानते हो, वहां पर कौन से अभयारण्य है? नालंदा जिला आपका
पटना के जस्ट दक्षिण में है, उसके सटा हुआ जिला है। तो नालंदा में राजगीर अभयारण्य है दोस्तों। तो नालंदा में क्या है, नालंदा में राजगीर अभयारण्य, साथ ही एक और अभयारण्य है जो पंत अभयारण्य है। ये अर्थात नालंदा में दो अभयारण्य हुआ, राजगीर अभयारण्य और पंत अभयारण्य। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसको। तो राजगीर अभयारण्य तो नालंदा में क्या हुआ दोस्त, नालंदा में एक राजगीर अभयारण्य हुआ और साथ ही एक और अभयारण्य है जो पंत अभयारण्य है। तो हम लोग देख रहे हैं नालंदा में दो अभयारण्य हो गया, एक राजगीर और एक पंत अभयारण्य। फिर दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, देखते हैं जम्मू जिला के बारे में। जम्मू जिला में कौन है अभयारण्य दोस्तों। जम्मू जिला हम लोग देखते हैं जम्मू जिला पहले है कहां, जिसे कि आपको वह चीज याद करने में सहज होगा। और ये सब जिले जो ही आपके मैप दिमाग पर रहेगा आपको सब चीज याद करने में सहज। तो जम्मू जिला आपको बांका के पूरब में और नालंदा के पश्चिम में और लखीसराय के दक्षिण में और जो झारखंड राज्य है उससे सटा हुआ कौन सा जिला है, तो ये जम्मू है। तो जम्मू में कौन से अभयारण्य दोस्त, जम्मू में अभयारण्य आपको नागी डैम पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। कौन सा अभयारण्य है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य। तो दोस्त जम्मू में क्या हुआ, जम्मू में एक अभयारण्य नागी डैम और पक्षी अभयारण्य है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब बिहार में पूछे कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो उसको आप जम्मू टिक करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो साथ ही एक और अभयारण्य है जिसका नाम नकटी डैम पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। तो उसका क्या नाम है दोस्तों, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। ये दोनों अभयारण्य कहां है, जम्मू में ही है। तो जम्मू जिले में दो अभयारण्य हो गए, एक नागी डैम पक्षी अभयारण्य और दूसरा नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। दोनों जम्मू जिला में ही है। किसी प्रकार के एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू ही बोलिएगा। जम्मू का टिक करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्त नेक्स्ट जिले की तरफ, वो है मुंगेर। हम लोग इसके पहले भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से परिचित हो चुके हैं। जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आपको भागलपुर के पश्चिम में और जम्मू के उत्तर में और लखीसराय के दक्षिण में और खगड़िया के दक्षिण में है। लखीसराय के पूरब में और खगड़िया के दक्षिण में दोस्तों। ये भी डिस्ट्रिक्ट अपने तथ्यों को लेकर बिहार में बहुत फेमस है। उसका एक तथ्य यहां पर आज हम लोग जानेंगे अभयारण्य से रिलेटेड दोस्तों।
यहाँ पर कौन से अभयारण्य दोस्तों? यहाँ पर बहुत फेमस भीम बांध अभयारण्य है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावनाएं है दोस्तों। तो कौन से अभयारण्य है यहाँ पर? अभयारण्य यहाँ भीम बांध अभयारण्य दोस्तों। भीम बांध अभयारण्य दोस्तों। कौन अभयारण्य हो गया दोस्तों? भीम बांध अभयारण्य। ये अभयारण्य बिहार में अधिकांश जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो 30 अप्रैल को 67वीं बीपीएससी के एग्जाम है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभयारण्य है बहुत महत्वपूर्ण अभयारण्य है और अधिकांश से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने की भी संभावना है दोस्तों। फिर हम दोस्त नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभयारण्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ चलते हैं जो अपना भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है। वहाँ देखते हैं कौन से अभयारण्य दोस्तों। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के पूरब में, और यह डिस्ट्रिक्ट झारखंड से भी और पश्चिम बंगाल से भी अधिकांश सटा हुआ है, और बांका के उत्तर में, और कटिहार, पूर्णिया के और मधेपुरा के दक्षिण में है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पूछ भी लिया जाए कि भागलपुर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा दोस्त। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, और खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, और ये बांका हुआ। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए दोस्त? 1 2 3 4 5 6, अर्थात यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो 6 जिले से सटे हैं दोस्तों। तो यहां देख लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन से अभयारण्य हैं। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला पक्षी विहार है, जो विक्रमशिला अपने विश्वविद्यालय के लिए, प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं। उसी प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम पर वहां पर विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य नाम रखा गया दोस्तों। तो एक तथ्य यहां और जान लेते हैं कि प्राचीन यदि आपको पूछ लिया जाए कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, किस जिले में, बिहार के, तो वह दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर? भागलपुर। उसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम पर ही वहाँ पर विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य का नाम रखा गया है। विक्रमशिला पक्षी विहार दोस्तों। विक्रमशिला पक्षी विहार दोस्तों। इसी विश्वविद्यालय के नाम पर इस पक्षी विहार का नाम रखा गया दोस्तों। तो दोस्त एक और तक जान लेते हैं, वहां पर विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में ही है, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ दोस्त? तो भागलपुर में ही है दोस्त। विक्रमशिला
विक्रमशिला, गंगे, डॉल्फिन, विक्रमशिला, गंगे, डॉल्फिन, डॉल्फिन अभियान कहाँ दोस्त? तो ये भागलपुर में ही है। तो हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 अभयारण्य जाने, विक्रमशिला पक्षी विहार और साथ ही विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य दोस्तों। फिर दोस्त नए डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट से हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो सूचनाएं हैं उसको हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो नए डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं कटिहार। कटिहार में क्या है दोस्तों? तो कटिहार में उसको पक्षी विहार जानने से पहले वो कटिहार से हम लोग परिचित हो जाते हैं। तो कटिहार दोस्त ये पश्चिम बंगाल राज्य से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही कटिहार के उत्तर में क्या कौन डिस्ट्रिक्ट दोस्त? पूर्णिया। और कटिहार के दक्षिण में भागलपुर और कटिहार। तो जो कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, एक पूर्णिया और एक भागलपुर और साथ ही पूर्णिया और एक भागलपुर। तो कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है 2 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, कटिहार और पूर्णिया और भागलपुर। और एक राज्य है जो वह है पश्चिम बंगाल दोस्तों। यदि आपको पूछ भी लिया जाए जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार के कौन से 2 जिले सटा हुआ है, तो ध्यान रखिए दोस्त, एक पूर्णिया और एक भागलपुर हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं इस कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कौन से अभयारण्य दोस्त। इस कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गोगा बिल पक्षी अभयारण्य दोस्तों। कौन से है? उसका नाम क्या हुआ दोस्त? गोगा बिल पक्षी अभयारण्य। इस कटिहार में गोगा कौन से हो गया अभयारण्य? गोगा बिल पक्षी अभयारण्य, जो कटिहार में यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, वह कहां है? वह कटिहार में दोस्त। फिर दोस्त आगे बढ़ते हैं, अपना एक डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है, बेगूसराय से परिचित होते हैं। साथ ही वहां जो अभयारण्य है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं बेगूसराय कहां है। बेगूसराय में ही बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है, जो देख सकते हैं हम लोग बेगूसराय लखीसराय के उत्तर में, और यह डिस्ट्रिक्ट पटना से सटा हुआ है। और बेगूसराय के दक्षिण में अर्थात समस्तीपुर के दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ? बेगूसराय। और बेगूसराय के पश्चिम पूरब में खगड़िया और मुंगेर है। अर्थात ये जो बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है किससे किस सटा हुआ दोस्त है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट आपको समस्तीपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट इसलिए बता रहे हैं दोस्त
क्योंकि जब ये सब डिस्ट्रिक्ट से परिचित हो जाएंगे तो कोई भी सूचना है आपको बहुत दिन तक आपके पास रहेगा। इसलिए मैप को करना बहुत जरूरत होता है दोस्तों। तो बेगूसराय के सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर हो गया, और समस्तीपुर और एक और डिस्ट्रिक्ट खगड़िया हो गया, खगड़िया, फिर मुंगेर, उसके बाद बेगूसराय के दक्षिण में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है दोस्त। तो इस डिस्ट्रिक्ट लखीसराय और अपना राजधानी जो ये बेगूसराय जो जिला है, जो कितना डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर और लखीसराय और पटना। अब जानते हैं दोस्त ये बेगूसराय में कौन से अभयारण्य हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में कांवर झील पक्षी अभयारण्य दोस्तों। आइए दोस्तों ये जानते हैं कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। कहाँ है वो? अपना बेगूसराय जिले में दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये तथ्य बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मध्य एशियाई जो पक्षी होते हैं वो वहाँ से यहाँ आते हैं, प्रवास करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग आज बिहार के जितने भी जिले हैं, अधिकांश जिले में जो जो अभयारण्य है, उस अभयारण्य से परिचित हुए दोस्तों। इस प्रकार के जो भी सूचनाएं होगा आपके पास मैं लाते रहूंगा, और साथ ही इस प्रकार के सूचनाएं जो एक जगह अभयारण्य मिलता है, इस वीडियो को, इस चीज को आप अपने पास रखें, साथ ही उसको याद करें, और जितने भी एग्जाम होगा उसमें आपको सहयोग करेगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच, बहुत सारे ग्राम पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, इस प्रकार के एक जगह सूचनाएं नहीं मिल पा रहा होगा तो उनको भी आप शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि इस प्रकार के वीडियो आपके पास सहज रूप में पहुंचते रहें, जिससे कि आप इस वीडियो का उपयोग कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं और गए हो, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू। आज के क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।